हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े थे और काफ़ी नई चीज़ सीखी थी। और आप भी देख सकते हैं वीडियो, नई चीज़ सीख सकते हैं। और इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन से क्लियर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, फिर इसके रूल्स और एग्जांपल्स, ये सब चीज़ हम क्लियर करने वाले। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज एज ए होमवर्क आपको अटैम्प्ट करना होगा, इसको आपको आंसर देना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट बट हैज़ ए कनेक्शन विद द प्रेजेंट। मीन्स ऐसा कोई काम जो कि पास्ट में हुआ है लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट में है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला जाता है। मीन्स जो भी काम हाल ही में हुआ है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट में कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन जब आप इसके रूल ध्यान से पढ़ोगे और सेंटेंस बनाओगे तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, दी है, गया है, किया है। यदि ये किसी वाक्य के अंत में यूज होते हैं तो उससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया गया है। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये वर्ड आने चाहिए, चुका है, चुकी है, या फिर दी है, गया है, किया है, ये आने चाहिए। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ किया जाता है हैज़, हैव। अब ये कहाँ पे यूज़ किया जाएगा ये भी आपको बता दूँ। देखो, जैसे कि हैज़ यूज़ किया जाता है ही, शी, इट, दैट, या फिर नाम। और ये यूज़ करते हैं हम सिंगुलर के लिए। अब ये हैव जो यूज़ करेंगे, हैज़ ए प्लूरल, जैसे कि यू, वी, दे, इनके साथ हम यूज़ करेंगे हैव, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल नाउन है। तो आपको पता लिया हैव का यूज़ करना है, हैज़ का यूज़ करना है। हैज़ यूज़ करना है ही, शी, इट, दैट, ये आता है और ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। और हैव हम यूज़ करेंगे जहाँ पे प्लूरल नाउन हो, जैसे यू, वी, दे, इस तरीके के लिए। और आई के साथ भी हम यूज़ करते हैं हैव। अब देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल देखते हैं और स्ट्रक्चर। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ फॉर्म्स देखते हैं, वर्ब की फॉर्म्स, कि इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है और आपको पता भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले है वर्ड, जैसे कि जाना। जाने के लिए हम यूज़ करते हैं गो। बेस फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन, बिल्कुल सिंपल है और आपको पता भी होगी। ये एज ए रिविजन देख रहे हैं बस। खाना, ईट, एट, ईटन, ये थर्ड फॉर्म जो कि यूज़ होनी है इस सेंटेंस के लिए। अब जो बनाएंगे आगे हम, जैसे कि देखना। देखना के लिए हम यूज़ करते हैं सी, सा, सीन। अब और भी है थोड़ी सी, जैसे कि करना। तो करने के लिए हम यूज़ करते हैं डू, डिड, डन। डू हो गई फर्स्ट फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म और ये हो गई थर्ड फॉर्म। बस। लेना के लिए टेक, टुक, टेकन। आने के लिए यूज़ करते हैं हम कम, केम, कम। ये दोनों सेम है, फर्स्ट और थर्ड सेम होती है आने के लिए। देना, गिव, गैव, गिवन। और बनाना या फिर बनाया, मेक, मेड, मेड, दोनों सेम है ये। लिखना, राइट, रॉट, रिटन। अब नेक्स्ट है हमारा पाना। तो पाने के लिए यूज़ करते हैं फाइंड, फाउंड, फाउंड। अब ये हमने फॉर्म्स पढ़ ली, इसी तरह बहुत सारी होती हैं, आपको पता होनी चाहिए, आप पढ़ सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जो सिंपल के लिए पढ़ा था हमने भी, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैंने खाना खा लिया है, जहाँ पे जिस वाक्य के अंत में लिया है, दिया, ये आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट को बताते हैं। तो मैंने खाना खा लिया है। आई के साथ यूज़ करते हैं हैव। आई हैव इटन, ये B3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैव फूड, सॉरी, आई हैव इटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हो हमारी मेन वर्ब, जो कि हमने यहाँ यूज़ की एज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है इस टेंस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने काम पूरा कर लिया है। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क।
कंप्लीटेड V3 और ये दे प्लूरल है तो इसके लिए यहाँ पे हम हैव यूज़ किया है हमने। वह दिल्ली जा चुकी है तो शी हैज़ विजिटेड दिल्ली, ये सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर यूज़ किया हमने। अब देखते कुछ ऐसे वर्ड है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी जिसका मतलब होता है पहले ही। अब जस्ट मीन्स अभी अभी, जैसे कोई काम अभी अभी रिसेंटली हुआ है, हाल ही में हुआ है, तो उसके लिए हम ये टेंस बनाते हैं, जैसे कि येट अभी तक, जिसका मतलब होता है इसको नेगेटिव और क्वेश्चनिंग में हम यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। रिसेंटली यदि कोई काम हाल ही में हुआ है तो ये कुछ ऐसे वर्ड है ऑलरेडी, जस्ट, येट, रिसेंटली, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब और देखते हैं एग्जाम्पल। वह बाजार जा चुका है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ही हैज़ गॉन टू द मार्केट। अब ये नेगेटिव सेंटेंस, जो नेगेटिव जिसमें नॉट का यूज़ किया जाता है, उसका सबसे पहले रूल देखते हैं। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट यूज़ किया है इसमें, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें पता होनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस इससे ही पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो हमने यह फिल्म नहीं देखी है, वी हैव नॉट सीन दिस मूवी। सीन V3 है, यहाँ पे वी के साथ हम ये हैव यूज़ करते हैं। वह घर नहीं पहुँचा है तो ही हैज़ नॉट रीच्ड होम। नेक्स्ट है उन्होंने मैच नहीं देखा है। उन्होंने मैच नहीं देखा है तो इसके लिए हम बनाएंगे दे हैव नॉट वॉच्ड द मैच। V3 है। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है तो हम यूज़ करेंगे मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड आएगा यहाँ पे, ये मिस्टेक हो थोड़ा सा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिसमें हम प्रश्नवाचक जब पूछे जाते हैं, जब क्वेश्चन की शुरुआत होती है, जैसे कि तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये सबसे शुरुआत में आ जाती है, जैसे कि हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका रूल है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अब इसके सेंटेंस देखते हैं हम। जैसे कि सेंटेंस है क्या वह घर पहुंच गई है, हैज़ शी अराइव्ड होम। तो हैज़ शुरुआत में आ गया तो इसके लिए हम ये क्या से शुरुआत, तो ये प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक वाले सेंटेंस है तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, हैज़ शी अराइव्ड होम। अब नेक्स्ट है हमारा क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क। सबसे पहले हैव आया क्योंकि ये क्या वाले सेंटेंस है, यू के साथ हमेशा हैव आता है, ये V3 है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है क्या उन्होंने मैच जीत लिया है, हैव दे वॉन द मैच। वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन, विन होती है फर्स्ट फॉर्म, विन वॉन वॉन। नेक्स्ट है क्या वह स्कूल चली गई है, तो क्या हम यूज़ कर रहे हैं तो हैज़ सबसे पहले ला देंगे, हैज़ शी गॉन टू द स्कूल। अब देखते हैं हम WH वाले सेंटेंस, जो WH यानी WH फैमिली से शुरू होते हैं, जैसे कि इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके। क्या आज हो, तुमने आज क्या सीखा है, तो तुमने आज क्या सीखा है, हमने पहले ही पढ़ा था जब भी शुरुआत होती है WH तो सब जब सेंटेंस बनाते हैं तो WH वाले वर्ड सबसे पहले आते हैं। व्हाट हैव यू लर्न टुडे, ये V3 है लर्न की। अब वे जल्दी क्यों चले गए, तो वे सबसे पहले क्यों का यूज़ किया है तो WH फैमिली सबसे पहले आती है। वाई हैव दे लेफ्ट अर्ली, तो ये WH वर्ड हो गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट और ये हो गया V3, ये ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस की। अब एक एग्जांपल और देखते हैं थोड़ा। वह कहाँ गया है, वेयर हैज़ ही गॉन। तुम आगरा कितनी बार जा चुके हो, तो कितनी बार के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मैनी।
जो चीज़ें काउंटेबल होती है तो उसके लिए हाउ मैनी यूज़ करते हैं, जो चीज़ अनकाउंटेबल होती है जैसे वाटर हो गया और भी चीज़ें हो गई तो उसके लिए हाउ मच यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने कितनी बार है तो यहाँ पे हाउ मैनी इसलिए यूज़ किया है। तो हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड आगरा, आप आगरा कितनी बार जा चुके हो। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट में होमवर्क। अब ये एक्सरसाइज आपको इसका आंसर देना है। मैं यहाँ पे आपको बस पढ़ के बता दूंगा कि ये है क्या, आपको इसका आंसर देना है। आप कमेंट कर सकते हैं जैसे कि दे हैव डैश विन द मैच। अब यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है कमेंट करके। ही हैज़ डैश ईट हिज लंच, यहाँ पे क्या आ सकता है ये आपको बताना है। ये माई माई ब्रदर डैश गॉन अब्रॉड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आ सकता है ये बताना है आपको। शी हैज़ डैश टेल मी द ट्रूथ, वी डैश कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं इसको। दे हैव डैश रीड द रूल्स केयरफुली। अब नेक्स्ट है हमारा आई हैव नेवर डैश सी सच ए प्लेस। अब ये आप फिल कर सकते हैं और नई चीज़ सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने नई चीज़ सीखी होगी। इस तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करने से होगा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।